नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एम्स का क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। सो कंबसन ऑफ मीथेन लिखा हुआ कि मीथेन का कंबसन करना है, और कंबसन ऑफ इथेन इसका डाटा लिखा हुआ है, और कंबसन ऑफ डेकेन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ डेकेन ऐसे चाहिए। ठीक है, तो जस्ट समझिए यहाँ पे। ठीक है, कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ इथेन दो दिया हुआ है, और कंबसन ऑफ डेकेन चाहिए। तो इथेन का कंबसन आप जानते हैं कि ये मीथेन, इथेन को आप लिखना जानते हैं कि ये है ऑक्सीजन, और बर्न करेंगे तो ये CO2 एक कार्बन है, और थ्री हाइड्रोजन हुआ, सॉरी 2 हाइड्रोजन प्लीज, 2 वाटर। सो ये हुआ आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंबसन ऑफ मीथेन जानते हैं। इथेन का कंबसन जानते हैं, इथेन का मतलब हुआ यहाँ पे C2 और H6, और ये है ऑक्सीजन, और ये बर्न करेंगे तो 2CO2, ये है 2CO2 और प्लस 3 वाटर, और ये हुआ 4 5 6 7 7/2 ऐसे ये हो इस तरह से। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप से इसको हमने बनाना भी है आपको। ठीक है, तो अगर आप 2 - 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये मीथेन है और इथेन है, और अगर 2 - 1 करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपका देखिए फ्रॉम 2 - 1, फ्रॉम अगर हम लोग प्लान करेंगे 2 और -1, तो 2 - 1 से क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये है आपका C2, जस्ट थोड़ा सा अलग टाइप से सोचिए, और ये है CH4, इसमें से घटाएंगे तो कार्बन कार्बन जो हो गया वो 1 कार्बन, और इसमें से घटाएंगे तो H2। तो 2 - 1 करेंगे तो ये मिलेगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH2, ये CH2 का हीट ऑफ कंबसन मिलेगा, ये हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH2। थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से सोचिए यहाँ पे कि कंबसन ऑफ CH2। तो CH2 का 2 - 1, ये है 2 - 3 और 68, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस -210, ये हो गया -368 और +210। सो ये है 210 और -368 ऐसे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया 158 ऐसा, 158 ऐसा हो गया डाटा। ठीक है, ये यूनिट वही रहेगा किलो कैलोरी पर मोल, ये है किलो कैलोरी पर मोल ये। ठीक है, ये ऐसे ये प्लान जो दिया हुआ था उसके हेल्प से मैंने हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH2 बनाया। अब देखिए यहाँ हमारा चाहिए था डेकेन, हीट ऑफ कंबसन ऑफ डेकेन। डेकेन में 10 कार्बन, और ये हुआ आपका 22 ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C10H22 को कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ फिर से प्लान करेंगे, C और 10 और H22 ऐसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक CH4, और प्लस यहाँ पे है 9 और CH2 ऐसे, इस तरह लिख सकता हूँ। जोड़ी दो जरा, तो 9 और +1 10 हो गया, और ये है 18 और +4 22 ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द इक्वल टू हीट ऑफ कंबसन ऑफ 1 मीथेन प्लस हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH2। CH2 9 टाइम, यहाँ प्लस 9 टाइम, 9 टाइम ऐसे, ऐसे लिखते रहो, प्लस 9 टाइम द हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH2 ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। चेक करिए, क्योंकि ये डेकेन, इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो ऐसे ब्रेक हो गया ना। नाउ नेक्स्ट, मीथेन का हीट ऑफ कंबसन है -210, इसका तो -9 मल्टीप्लाई बाय 158 ऐसे। सो माइनस है 210 माइनस, फिर से रीचेक करेंगे। ठीक, सो माइनस, सो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और 632। सो ये है हीट ऑफ कंबसन ऑफ डेकेन है यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल। ये है एम्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी एम्स का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि मिथेनॉल का कंबसन पे इतना हीट इवॉल्व कर रहा है, बट कंबसन में अगर कंप्लीट कंबसन ना करके सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो कितना हीट इवॉल्व करेगा। आसान है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखना है। तो आप जानते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल जो हो गया CH3OH, हम लोग जानते हैं इसका कंबसन। कंबसन करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ये है आपका कार्बन, एक कार्बन है तो एक CO2 एक ही बनेगा यहाँ पे। हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 और 1/4, तो 2 वाटर बनेगा ऐसे। तो ये है आपका एक बैलेंस रिएक्शन, और बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ फोर ऑक्सीजन चाहिए। तो चेक कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे एक कार्बन है और 2 वाटर, ठीक है। तो ये है आपका 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये श्योर यहाँ पे हो गया 3/2 ऑक्सीजन। और चेक कर लेंगे ये एक बैलेंस रिएक्शन है, 3/2 ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पे निकल रहा है 723 किलो जूल। इतना हीट इवॉल्व कर रहा है कंबसन में, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ 1 मोल दूंगा, सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन देना है, तो 1 मोल ऑक्सीजन देना है तो सिंपल इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आसान है। पहले तो आप बैलेंस रिएक्शन खुद लिखना है, ये यहां से कंबसन का रिएक्शन लिखना है मिथेनॉल का। अब अब लिखा हुआ है कि इफ 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ 3/2 मोल ना देके सिर्फ 1 मोल देना है, तो आप क्या करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जैसे ही आप 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3, और ये इथेनॉल हो गया, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, ये सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा। यहाँ पे भी 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 और CO2 हो गया। यहाँ पे भी हो गया 4/3 और वाटर हो गया। और यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 723 और डिवाइड बाई यहाँ पे 3 किलो जूल। यही तो है, इतना एनर्जी रिलीज किया, इतना एनर्जी। सॉल्व कर लीजिए। सो सॉल्व कीजिए इसको। वो कट जा रहा है यहाँ से, तो ये कट जा रहा है, ये 2 723 और डिवाइड बाई 3, सो 2, ये कट गया, 2 4 1 482 482, ये आंसर आ रहा है 482। चेक कर लीजिएगा। सो इवॉल्व तो 482 किलो जूल, इतना एनर्जी इवॉल्व करेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इक्वेशन लिखा हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 ऐसे। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, और 2 है और 3 है, और 1 2 3 के हेल्प से मुझे इक्वेशन नंबर 4 ये चाहिए आपको। आसान है, काफ़ी इजी है। आप अगर CS2 चाहिए, अगर फोर्थ मुझे कैसे मिलेगा, तो फोर्थ अगर चाहिए तो देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ है CO2, ये तो राइट साइड में CO2 है, तो ये है राइट साइड में CO2, तो ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और राइट साइड में SO2 है, और कितना SO2, 2 SO2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 × 3 ऐसे 1 आपका। और ये CS2 इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, माइनस माइनस अगर 1 कर दूं मैं, चेक कर लीजिए, चेक करिए, ये मुझे चाहिए, ये वाला इक्वेशन बनाना है। तो CO2 यहाँ से मिलेगा, SO2 2SO2 चाहिए, 2SO2, तो 2SO2 यहाँ से मिलेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये वाला 1 वाला घटा दीजिए। आप करके देख लीजिएगा, ये सब अपने आप कट जाएगा। मैं दिखा दूं आपको, मैंने पहले बताया था, देखिए यहाँ पे, इसलिए ऊपर मैं दिखा देता हूँ। फोर्थ चाहिए, सेकंड ले लीजिए, C प्लस ऑक्सीजन, और ये है CO2, सेकंड हो गया, प्लस 2 × थर्ड, प्लस 2 सल्फर और प्लस 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 प्लस लेना है तो 2SO2 है ना। और -1 घटा लीजिए, तो -1 कार्बन, -2 सल्फर, और माइनस CS2 ऐसे। तो देखिए ये सब कट जाएगा, ये कार्बन कार्बन कट गया, ये और ये कट गया, और CS2 इधर आ जाएगा, और 3 ऑक्सीजन, CS2 3 ऑक्सीजन, CO2 आ गया। सो ये है डेल्टा H, और आप डायरेक्ट डाटा भी लिख सकते हैं। सेकेंड,
डेल्टा H2, डेल्टा H3, देखिए सो टू से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये हुआ 4, ठीक है। सो माइनस 1104 किलो जूल पर मोल। चेक करेंगे 1104 माइनस 1104 माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस 1104। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और मुझे ये रिएक्शन चाहिए। अगर आपको पूरा रिएक्शन नहीं लिखना हो तो आप जानते हैं कि फॉर्मेशन, जब भी फॉर्मेशन होगा, अगर पूरा लिखना चाहे तो आपको मैं लिख दे रहा हूँ। और ये है CO2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये आप पूरा लिख के नहीं लिखना हो, डायरेक्ट अंदाज लगाना हो तो भी कर सकते हैं आप। तो वाटर के लिए हाइड्रोजन और प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और ये है आपका वाटर, ठीक है। और मुझे ये चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट चाहिए ऐसा इस रिएक्शन के लिए। तो आपको साफ दिख रहा है कि अगर इक्वेशन नंबर 4 चाहिए, ये 4, ये अगर मान लीजिए इसको 1 2 3 4 कर दूं, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये है 2, ये है 2 नंबर हुआ, ये 3 है, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, ये है 4, ये 4। तो 4 अगर चाहिए आपको तो 4 में ये प्रोडक्ट साइड देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर इधर मिल गया, 2 + 3 - 1, तो 2 + 3, ये है 2 और प्लस 3, 2 + 3 और -1 कर लीजिए, क्योंकि CO2 इधर करना है, बाकी अपलोड कर लीजिए डाटा। तो आपको जो डेल्टा H चाहिए, यह है डेल्टा H1, सॉरी 2 2 2 2 2 डेल्टा H2, 2 2 वाला ये वाला हो गया -110.5, थर्ड, सो -241.8, और माइनस, सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 393.5, ऐसे। सो ये हो गया माइनस पॉइंट, सो 253 प्लस 393.5। सो यहाँ से घटाएंगे आपका, ये हो जाएगा आपका 0.2, और ये 1.4। सो प्लस साइन है, +41.2, और ये आंसर यूनिट है किलो जूल पर मोल में। सो +41.2, चेक करिए, +41.2, ठीक है। आंसर बी, माइनस आ रहा है, एक बार रीचेक करेंगे, एक बार रीचेक करिए। सो मैं एक बार चेक करता हूँ, डाटा तो सब मैंने सही दिया है, ठीक है। एक बार डाटा साइन में चेक कर लेता हूँ, -393.5 और -110.5 -241.8, ठीक है। और हमें चाहिए CO2 और हाइड्रोजन, CO एंड वाटर, ठीक है। ये तो मुझे अगर ये इक्वेशन नंबर 4 चाहिए तो 4 को हमें प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, तो प्रोडक्ट साइड में ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3 और -1, 2 + 3 - 1, करेक्ट। तो 2 है, ये 2 + 3, 2 और +3, 3 है, ये डाटा हो गया, तो ठीक है आपका। और -1, सो -1, सो माइनस, और ये है -+, सो सही तो है, सही है, ठीक है, सही है, +41.2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन। सो इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 2 3 4 डेल्टा एच का वैल्यू लिखा हुआ है और मुझे चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का फॉर्मेशन का इक्वेशन हम लोगों को बनाना है जो कि एकदम आसान होगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 लेना है, एक सल्फर लेना है और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेना है। तो ये है फॉर्मेशन रिएक्शन और ये मुझे चाहिए, डेल्टा एच इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, इसको इसको है इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा और ये है इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिएगा और ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये है 5। आपको 5 कैसे मिलेगा? 5 हमें इक्वेशन नंबर 5 चाहिए। तो एकदम आसान है, मुझे लग रहा है कि ये 1 और 2 क्योंकि जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 2 एंड 3 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये वाटर काटना है तो ये जोड़ लीजिए। तो सिंपल 1 2 3 4 चेक करिए, चेक कर लीजिए। आपका 1 इक्वेशन नंबर 1 और प्लस 2 इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 और प्लस इक्वेशन नंबर 4 आप जोड़ के देख लीजिए। ये तो डायरेक्ट ऐसे आ रहा है क्योंकि हमें ये टर्म जैसे जोड़ेंगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वाटर कैंसिल हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ये हाफ हाफ और 1, ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा बट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। और आप अब आपको डेल्टा एच चाहिए, तो आप जानते हैं कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H3 और डेल्टा H4। तो इस तरह डेल्टा H जो हुआ माइनस 298.2 माइनस 98.7 माइनस 130.2 और माइनस 287.3। सो ये 7 और 2 9 हो गया, 6 ये हो गया माइनस इसको जोड़िए, पॉइंट हो गया 5 7 4 रिचेक 0.5 7 1। ठीक है, माइनस 8 किलो जूल। चेक करिए तो माइनस 814.4 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 4 फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO N2O NO और इन चारों के हेल्प से मुझे ये इक्वेशन का डेल्टा एच चाहिए। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि ये जो 5 नंबर है ये 5 नंबर इक्वेशन है और ये मान लीजिए ये 1 है और ये है 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो 5 कैसे मिलेगा? 5, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड में N2O तो फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो फॉर्मेशन में N2O तो राइट साइड रहेगा, तो ये करना क्या है, थर्ड लेना है और ये CO2 यहाँ 3 CO2 है प्लस 3 इंटू द 1 लेना है, तो 3 इंटू 1 और माइनस ये N2O तो माइनस 2 लेना है और कितना, फोर्स लेना है और ये CO लेना है माइनस लेना है और 3 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। आपको पूरा जैसे बोर्ड एग्जाम में रहता है तो पूरा एकदम डिटेल में बनाइएगा कि ये फॉर्मेशन जानते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बनेगा CO2, ये है, ठीक है, ऐसे। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन और ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट N2O तो N2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये हुआ N2O। NO2 तो हाफ N2 और प्लस ऑक्सीजन NO2। ये देखिए ये रिएक्शन है फॉर्मेशन के लिए।
बाकी आपको आप इससे रिलेट करेंगे तो ये 5 जो आएगा तो NO2, ये N2O राइट साइड में है तो ऐसा ऐसा N2O जस्ट 3 इक्वेशन नंबर 3 और प्लस CO2 तो ये इक्वेशन नंबर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप सेट करेंगे तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एच रख लीजिए। ये है डेल्टा H3 प्लस 2 डेल्टा H1 माइनस सॉरी प्लस 3 डेल्टा H1 2 डेल्टा H4 माइनस 3 डेल्टा H2। सो डेल्टा H3 थर्ड वाला इक्वेशन 81, इसमें है -3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ये हो जाएगा ये 3 9 ऐसे 4 डेल्टा H4 सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है -68 और डेल्टा H2 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 330। देखिए ये सॉल्व करते हैं इसमें। सो ये हुआ 330, 0 हो गया 1 और ये 411 और माइनस ये चेक कर लीजिए आपका ये हुआ आपका 330 और ये 330 81 1 हुआ 8 9 10 11 1 और 4। ठीक है, और ये हुआ 7 और 1 सो 14 and 1 सो 12। ठीक है, 6 3 8 किलो जूल माइनस 836। चेक करिए -836। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दो इक्वेशन लिखा हुआ है पेपर में, दिया हुआ था क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इनके हेल्प से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO चाहिए। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो आप जानते हैं यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन। ये इसका हमें डेल्टा H चाहिए, ये है डेल्टा H, ये निकालना है। कैसे मिलेगा आपको? तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2 और मुझे चाहिए था इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 कैसे मिलेगा? तो ये मुझे चाहिए तो 1 1 और माइनस हाफ ऑफ द 2 चेक कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 1 माइनस हाफ ऑफ 2 ये कट जाएगा और ये हाफ CO2 ऑक्सीजन रहेगा और ये चला जाएगा उस साइड। मतलब आप लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 और माइनस अ हाफ ऑफ द डेल्टा H2। चेक करिए, सो मुझे डेल्टा H चाहिए, डेल्टा H1 माइनस एक्स माइनस हाफ और ये है माइनस वाई। इस तरह डेल्टा H माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। सो डेल्टा H 1/2 y minus 2x. So 1/2 y minus 2x. ये y minus 2x. सो आंसर जो है y minus 2x 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एकदम छोटा सा क्वेश्चन। सो पेपर में लिखा हुआ था कि ये है हीट ऑफ कंबसन ऑफ आइसोब्यूटेन और हीट ऑफ कंबसन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हमें आइसो नॉर्मल ब्यूटेन टू आइसोब्यूटेन कन्वर्ट करना है। तो कोई भी हो ब्यूटेन, अगर आप ये नॉर्मल ब्यूटेन लिख रहे हैं ऐसे या आइसोब्यूटेन लिखेंगे, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है। यहाँ पे हो गया C4 और H10 ये। सो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन लिनियर रहेगा और एक ब्रांच कर देंगे तो ये आइसोब्यूटेन आप जानते हैं। इसमें अगर आप कंबसन कर रहे हैं तो कंबसन में अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये ऐसे आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में कंबसन करेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पे अगर आप 4 कार्बन है तो 4 हुआ CO2 एंड 5 वाटर, ऐसे बैलेंस रिएक्शन हुआ। सो 8 हुआ यहाँ पे 8 और 9 10 13, ये है 13 अब बाई 2 हो गया, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल भी करेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा 13 बाई 2 और ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो गया 4 CO2 एंड नाउ 5 वाटर, ये बैलेंस रिएक्शन ऐसे, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है यहाँ से तो 2 - 1 कर लीजिए। ये रिएक्शन चाहिए, ये वाला थर्ड चाहिए, मान लीजिए ये है 1 और ये रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 और ये है थर्ड। तो अगर आपको थर्ड चाहिए, थर्ड रिएक्शन चाहिए, तो थर्ड आपको मिलेगा 2 - 1। अब यहाँ पे डेल्टा H कर लीजिए, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। सो डेल्टा H, तो डेल्टा H2, डेल्टा H2 करेंगे तो ये है -2878, माइनस प्लस प्लस 2870। सो डेल्टा H का वैल्यू हो गया -8। ये आंसर है -8 और किलो जूल पर मोल, ये आंसर हो गया। तो एकदम आसान सा। सो -8। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। सो ये 3 इक्वेशन लिखा हुआ है और उसके हेल्प से ये चाहिए। सो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ये है 1 और 2 3 और ये है 4, ऐसे, ठीक है। मुझे 4 इक्वेशन ऑफ 4 चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 4। तो कैसे मिलेगा? तो ये CO2 चाहिए राइट साइड, और वाटर कैंसिल करना है और हाइड्रोजन भी कैंसिल करना है। तो मुझे लग रहा है 1 + 2 + 3। अगर हम लोग 1 + 2 + 3 करते हैं तो वाटर कैंसिल हो गया, CO कैंसिल हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन भी कैंसिल हो गया और बैलेंस रहेगा। चेक कर लीजिए। सो 1 + 2 + 3, और इस तरह आप डेल्टा H यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब वहाँ डाटा पुट कर लीजिएगा। डेल्टा H यह है 131 माइनस 282 माइनस 242, ऐसा। यह है 131 माइनस, यह है 4 1 524। सो इसमें से आ जाएगा ये निगेटिव, और ये हो गया आपका 3, और ये हुआ 12 और 9 और 4 393 किलो जूल, ऐसे देख चेक कर लेंगे। 393 किलो जूल, ये है -393, ठीक है, ऐसे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ था क्वेश्चन की हीट ऑफ कंबसन ऑफ डायमंड, डायमंड का हीट ऑफ कंबसन ये लिखा हुआ, और हीट ऑफ कंबसन ऑफ एमॉर्फस कार्बन। आप ग्रेफाइट भी मान सकते हैं कि हीट ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट या एमॉर्फस कार्बन लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है 6 ग्राम जो डायमंड कन्वर्ट करेगा एमॉर्फस में, तो डेल्टा H चाहिए।
आसान है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कि ये वेट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 6 ग्राम कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 12 ग्राम पर मोल होता है। और इस तरह आप अगर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, तो ये है 6 डिवाइड बाई 12, ये नंबर ऑफ मोल हो गया 1/2। ये है नंबर मोल 1/2 मोल कार्बन, ये है 1/2 मोल जो कार्बन है, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे। ये 1/2 मोल कार्बन डायमंड से कार्बन एमोर्फस फॉर्म में जाएगा, तो उसके लिए डेल्टा एच चाहिए। आसान है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे प्लान करेंगे। सबसे पहले ये डायमंड का कंबसन करेंगे, तो ऐसे कर लीजिए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कार्बन डायमंड है और ऑक्सीजन से यहाँ पे कंबसन हो गया और CO2 में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, नाउ कार्बन एमोर्फस फॉर्म में है और ये कंबसन हुआ और ये कन्वर्ट कर गया और CO2 में, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं 1 - 2 कर दूं, अगर ये है इक्वेशन नंबर 1, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे कर दूं, तो अगर 1 - 2 कर दूं मैं यहाँ पे 1 और -2 करूं ऐसे, ठीक है, तो कार्बन यहाँ डायमंड हो जाएगा और कार्बन हो गया एमोर्फस फॉर्म। और इसके लिए डेल्टा एच जो निकला 1 - 2, सो 1 और -2, तो 1 हुआ -94.3 और माइनस तो प्लस और 97.6। सो अगर कार्बन डायमंड से कार्बन एमोर्फस फॉर्म में जा रहा है तो डेल्टा एच इसका जो वैल्यू हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो 0.3 और 3.3, ये है 3.3। बट अगर हमें चाहिए 6 ग्राम, ये 6 ग्राम का मतलब हाफ मोल, अगर मैं दोनों साइड में ऐसे डिवाइड करूं, हाफ मोल ऑफ कार्बन डायमंड और यहाँ से हाफ मोल ऑफ कार्बन एमोर्फस में जाएगा, तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो हो जाएगा, इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया 1.65 आंसर कर लेंगे किलो कैलोरी। तो ये है आंसर आपका, जो चाहिए था आंसर वो ये है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है 6 ग्राम का मतलब हुआ हाफ मोल को, ये तो 1 मोल के लिए है, ये है आपका ये किलो कैलोरी पर मोल, ये किलो कैलोरी पर मोल के लिए, 1 मोल के लिए है, बट आपका हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो 1.65, तो ऐसे चेक कर लीजिए 1.65 प्लस साइन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट।